हेलो मेरी सखियों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अहोई माता की कथा सुनेंगे। अहोई माता की कथा सुनते समय हाथ में हमें 7 दाने गेहूं के लेने चाहिए और साथ में पुष्प लेना चाहिए। उनके दाने उनके चरणों में समर्पित कर देने चाहिए। तो चलिए हम कथा सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहू और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था। दीपावली करने अपने मायके आई थी। कार्तिक के पहले अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने जा रही थीं। सभी मिट्टी खोदने लगी और वहीं एक स्याहू सो रही थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथों से सोई हुई स्याहू के बच्चे मर गए। स्याहू माता बोली कि जिसने भी ये अपराध किया है मैं उसकी कोख बांध दूंगी। स्याहू बहुत रो रही थी, बिलख रही थी। अपने बच्चों का खून देखकर वो बहुत ही दुखी थी। तब ननद अपनी भाभियों से बोली कि भाभी, मेरे बदले आप में से कोई एक अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी को बहुत ही दया आई। उन्होंने अपनी छोटी ननद से बोला, हे ननद, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे बदले अपनी कोख बंधा लेती हूँ। तब छोटी भाभी ने कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उन्हें कोई संतान होती तो वह 7वें दिन ही खत्म हो जाती। एक दिन छोटी बहू बहुत ही दुखी हो जाती। एक दिन पति पत्नी ने विचार किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब पंडित बुलाकर उन्होंने पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भैली हैं, वह तेरी कोख अवश्य ही छुड़ा देंगी, खुलवा देंगी। तो वह उनका कहना मान लिए और सुरही गाय की प्रातःकाल उठकर सेवा करने लगे। सुरही गाय के नीचे सुबह भोर ही उठकर वह साफ सफाई करने लगते थे। गौ माँ बहुत ही आश्चर्य में पड़ी कि अरे, आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठ गई और देखी कि साहूकार के बहू बेटे आकर मेरे नीचे साफ सफाई कर रहे हैं। गौ माता उन पर प्रसन्न होकर बोली, बोलो तुम क्या मांगते हो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता मेरी ही कोख बांध दी हैं और आप उनकी भैली हो, आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा, अब मैं तेरी कोख खुलवा दूंगी, चल मेरे साथ। अब तो गौ माता समुद्र पार भैली के पास उसे लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी। दोनों एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी के बच्चे थे। सांप उनको डसने जा रहा था। तभी साहूकार की बहू ने सांप को मार डाला और उनके खून इधर उधर बिखर गए। थोड़ी ही देर में गरुड़ पखनी आई। वह वहां खून बिखरा देखकर सोची कि साहूकार की बहू ने मेरे बच्चे को मार डाला है। यह सोचकर वह साहूकार की बहू पर चोंच से प्रहार करने लगी। तब साहूकार की पत्नी बोली कि अरे, मैंने आपके बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप से उनको मैंने बचाया है, इसलिए मुझे आप चोंच ना मारें। मैंने आपकी बच्चों की सुरक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली कि हमें समुद्र पार जाना है। तो वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। गरुड़ पखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुँचा दी। स्याऊ माता देखकर बोली, अरे बहन, बहुत दिनों बाद आई, कैसे आई। वह स्याऊ माता अपनी सुरही बहन को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई। स्याऊ माता बोली
बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर शाहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाइयाँ डाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है माँ। श्याऊ माता बोली, वचन दिया है तो अवश्य होंगे। वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याहू बोली कि तूने तो मुझे बहुत ठग लिया, पर मैं तेरी कोख खोल दूंगी। अब तू घर जा और तेरे 7 बेटे 7 बहुएं तुझे मिलेंगे। तू अहोई बनाकर उनकी पूजा करना, 7 कढ़ाइयाँ चढ़ाना। वह लौटकर घर गई तो उसे उसके घर पर 7 बेटे 7 बहुएं बैठे मिले, जिसे देखकर शाहूकार की पत्नी बहुत ही खुश हुई और वहीं से अहोई माता का पैर छूने लगी। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 ऊजमन किया, 7 कढ़ाई चढ़ाई। रात्रि के समय अहोई माता की जय जयकार बोलने लगी। इतनी ही देर में रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके फिर न रोने लगी। थोड़ी ही देर में वह आपस में बात करने लगी कि अभी तक आवाज़ नहीं आ रही है। फिर उसमें से एक जेठानी एक बच्चे को भेजती है, कहती है, जा अपनी चाची के घर देख कर आ कि आज हो क्या रहा है। एक बच्चा दौड़ते दौड़ते गया, देखा कि वहाँ पे चाची तो खूब ऊजमन कर रही हैं, खूब बधाई बजा रही हैं, खूब माता अहोई की पूजा की जा रही है। वह बच्चा आकर तुरंत अपनी माता से बताया। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर गई और कहने लगी, अरे बहन, तूने कैसे अपनी कोख खुलवाई? वह बोली कि तुमने तो बधाई नहीं, सो मैंने बधा ली। अब स्याहू माता ने कृपा की है, मेरी कोख खोल दी है, इसलिए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ और उनकी जय जयकार कर रही हूँ। हे स्याहू माता, जैसे आपने साहूकार की बहू के ऊपर कृपा की, वैसे ही आप सभी बहू बेटियों पर कृपा करो, सबकी कोख हरी भरी रखो, सबके कोख में उनके लाल खेलते रहें। हे अहोई माता, आपसे हम सब सखियों की यही प्रार्थना है कि हम सब सखियों की कोख हमेशा हरी भरी रहे। बोलो अहोई माता की जय हो, बोलो श्याऊ माता की जय हो।